आज मैं आपको सुनाती हूँ सोमवार की व्रत कथा। पहले समय में किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे और इतना सब कुछ से संपन्न होने के बावजूद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसी कारण उसने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता और उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्यापार प्रत्येक सोमवार को शिव जी की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उसे व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया और भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात बोला नाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद नहीं। 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव से व्यापारी के सपन में और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन पुत्र के 16 वर्ष की आयु जानने पर वह कोई प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे और दुखी को नष्ट कर दिया और पहले की तरह सोमवार के कुछ दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक जन्मे ने लिया। घर में खुशियां भर गई और धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया और व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के समय का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे के मामा के साथ पढ़ने के लिए उसे वाराणसी भेज दिया और लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुके वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर में एक राजा की कन्या का विवाह था, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के आँख से काना होने के कारण वह बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इसी उसकी बदनामी भी होगी। और जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों न इस लड़के से दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा करूंगा और राजकुमार को अपनी नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने सोचा। लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में आकर वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हा बनाकर वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया।
राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उसके बाद लड़का जब वह राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसने सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह कौन है? जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी के परले पर लिखा हुआ खत पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और सूर्य उदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने और विलाप करने सवार समीप गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, अपनार्थ, मुझे अपने रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु अब पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर से शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा भांजे के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी से नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत लड़के और मामा को पहचान लिया और यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और लड़के को महल में ले जाया गया। कुछ ही दिन उन्होंने महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम दोनों अपने बेटे की आयु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न और वह अपने पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और पार्वती कथा सुनने से प्रसन्न होकर पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई और शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते हैं या कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सोमवार की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा,
विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन साजे। गरुड़ासन वरवासन हंसानन वरवासन साजे। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखे त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडल माला धारी। स्वामी वन मुंडल धारी। चंद्र मृग मद सोहे भाले शीस धारी। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमल कमल चकर त्रिशूल करता। स्वामी चक्त चकर त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते। विवेकानंद स्वामी जानते विवेका। प्रणवा अक्षर में शोभित ये तीनों एक। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। निर्गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे मन वांछित फल पावे। स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। आपने वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब।